वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ठीक हो? तो ठीक है, आज हिंदी की आखिरी क्लास जा रही है और आज हम देखते हैं विचार विमर्श। विचार विमर्श देखेंगे। आज हम आम तरह की बोलचाल करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि रोजमर्रा की बातें हम करेंगे। ठीक है बेटा? इजी क्वेश्चंस हम करेंगे आपके लिए, और आपको जो है इन आसान सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है बेटा? जैसे हम रोजमर्रा की चीजें देखते हैं, आए रोज हम देखते हैं, ये सवाल हम पूछते हैं। आपको कोई पूछता है डिस्कशन के दौरान, बाजार में पूछता है ये सवालात, घर में पूछता है, कोई मेहमान आता है आपके घर में, स्कूल में पूछता है, जब आप किसी दूसरी जगह जाते हैं, ये सवाल आपको बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम इन्हीं सवालों को यहां बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है? आज का टॉपिक है विचार विमर्श। विचार यानी डिस्कशन, विचार विमर्श। जैसे हम आपको बोलते हैं, जैसे मैं किसी लड़की को उठाऊंगा या आपको मैं उठाऊंगा, स्टैंड अप। कोई आपसे ये पूछेगा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप इसको हिंदी में कैसे डालेंगे, हिंदी में कैसे लिखेंगे? आपका नाम क्या है? मिसाल, मैं पहला सवाल यही लिखूंगा यहां पे। क्वेश्चन आंसर है आज। ठीक है? यही डिस्कशन चलेगा। तो यहां पे सवाल है आपका नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका नाम क्या है? ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं आपका। हर कोई ये सवाल पहले अनजाने में जो है, कोई अनजाना आपसे मिलता है, कोई मेहमान आपके घर आता है, आपको पहले क्या बोलता है वो? आपका नाम क्या है? हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? आपका नाम क्या है? ठीक है बेटा? क्या है? ये सवाल है, प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न हमने पूछा आपसे, आपका नाम क्या है। चलिए, आपका नाम क्या है बताइए बेटा। ऊंची आवाज में जरा, खड़े होकर जी। सरफराज मलिक। मैं यहां पे सरफराज मलिक लिखूंगा। उत्तर देंगे हम, हिंदी में बोलते हैं जवाब को उत्तर देते हैं बेटा हम। इसका उत्तर है सरफराज मलिक। मैं लिखूंगा इधर सरफराज मलिक। सरफराज मलिक। ठीक है बेटा? इक। ठीक है? यहां पे हम लिखेंगे क। ये है सरफराज मलिक। ठीक है बेटा? सरफराज मलिक इस तरह लिखा जाता है। इसी तरह आपसे मैं पूछूंगा बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? जीनत रियाज। ठीक है, आइए बेटा क्लासरूम में। समय बर्बाद किए बिना आगे बैठिए, इधर बैठिए। हाँ, अब जीनत मलिक हम लिखेंगे, जीनत रियाज हम लिखेंगे। जैसे यहां मैं लिखूंगा जीनत रियाज। ये जीनत रियाज है, रियाज। ठीक है? ये है जीनत रियाज। यस सर। जी। आपका नाम क्या है बेटा? तंजील नजीर। हाँ, मेरे दोस्ती की बेटी है ये। हाँ, तंजील नजीर। तंजील हम लिखेंगे, तंजील नजीर यहां पे लिखेंगे।
तंजीर, नज़ीर। ये हो गया तंजीर, तो नज़ीर, तंजीर, नजीर, नज़ीर। इसी तरह लिखते हैं हिंदी में। आप लड़कों में से बताएंगे, यहां पे आपका नाम क्या है बेटा? जाकिर जहूर। अब जाकिर जहूर को किस तरह डालेंगे यहां पे बेटा? मैं लिखूंगा जाकिर जहूर, जाकिर, ये हो गया जाकिर जहूर। ये हो गया जाकिर जहूर, ठीक है, जाकिर जहूर, जहूर। तो इस तरह से बेटा यहां पे शबीर साहब की, मेरे दोस्त की बेटी है, इसका नाम क्या है? इफ्रा शबीर। हाँ इफ्रा, हाँ बेटा इफ्रा, आपका नाम लिखेंगे इफ्रा, इफ्रा जान, इफ्रा जान। ये हो गया इफ्रा, इफ्रा शबीर, ठीक है, इफ्रा शबीर। यहां पे लिखेंगे हम श ब ई र, ठीक है बेटा। यह हो गया इफ्रा शबीर, आपका नाम ऐसे लिखा जाता है बेटा, यह आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। हाँ इसी तरह से यहां पे बेटा, इसी तरह से आपका नाम क्या है? उज़्मा अयूब। हाँ उज़्मा अयूब को कैसे हिंदी में डाला जाता है, देखो बेटा, उज़्मा, उज़्मा अयूब, उज़्मा आयूब, ये हो गया उज़्मा आयूब। तो इस तरह से आपने बेटा देखा कि हम किस तरह से आपके नाम हिंदी में लिखते हैं। अच्छा ये आम तौर पर लिखे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं ये सवाल आपको, आपका नाम क्या है? आप अपना हिंदी में, सर कोई बताएगा आपको कि आप अपना, आपका नाम क्या है? जैसे जावेद सर की यहाँ पे बेटी है, मेरे दोस्त उस्ताद की बेटी है, उसका नाम क्या है? महरोज जावेद। वो खड़ी नहीं होती है, नाम भी नहीं बोलती अपना, महरोज जावेद। हाँ तो महरोज तो लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है, महरोज तो लिखना ही जरूर पड़ेगा। यहां पे महरोज लिखेंगे, म ह महरोज जावेद, जा जावेद, ठीक है, यह हो गया महरोज जावेद। तो यह आपके पापा का नाम रहा जावेद, यह महरोज आपका नाम रहा, ठीक है बेटा। इसी तरह हिंदी में डालते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि आपको भी कोई ऐसा आमतौर पर यह प्रश्न पूछता ही रहता है, क्या आपका नाम क्या है? जरा आप हिंदी पढ़ते हो, आप हिंदी में अपना नाम लिखो, ठीक है। अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो अपना नाम लिखो, तो तुरंत आप लिख डालेंगे, ठीक है बेटा। तो अगला सवाल आपको पूछा जाता है, आप किस कक्षा में पढ़ते हो? हिंदी में बोलते हैं आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप किस जमात में पढ़ते हो, यह सवाल आमतौर पर पूछा जाता है। यहां पे बेटा लिखेंगे, यह है दूसरा प्रश्न, आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा में
मैं पढ़ते हो। पढ़ते ओ हो। पढ़ते हो। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, किस जमात में पढ़ते हो? हर कोई ये सवाल पूछता है आपको। मेहमान आएगा, दोस्त आएगा, रिश्तेदार आएगा आपके घर, किस किस जमात में पढ़ते हो, आप क्या बोलेंगे? जैसे हम बोलेंगे हम 8वीं कक्षा के, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं, या मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूं। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूं, मैं कैसे लिखूंगा? उत्तर लिखूंगा। मैं 8वीं आठवें आठवें कक्षा में पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। मैं लिखूंगा पढ़ता हूं, लड़के के लिए। ठीक है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं। तो ये आम तौर पर विचार विमर्श होती रहती है हमारी, एक दूसरे के बीच ये बातचीत होती ही रहती है। तो इसी तरह से बेटा आपको पूछा जाएगा, आपके पिता का नाम क्या है? आप किसकी बेटी हो? जैसे मैं अभी महरोज को बोल रहा हूं, आपके पापा का नाम क्या है? हिंदी में बोलते हैं आपके पिता का नाम क्या है। ठीक है, आपके पिता का नाम क्या है? मैं लिखूंगा यहां पे आपके पिता का नाम क्या है। ठीक है बेटा महरोज, आपके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? ठीक है बेटा, जैसे हम लिखेंगे यहां पे आपके पिता का नाम क्या है, आप जवाब दोगी, क्या दोगी जवाब? मेरे पिता का नाम जावेद अहमद है। आपका उत्तर रहेगा सर मेरे पिता का नाम क्या है? जावेद अहमद वार। मैं लिखूंगा यहां पे जावेद अहमद वार। जावेद अहमद अहमद है। ठीक है बेटा, यानी मेरे पिता का नाम जावेद अहमद वार है। वार भी लिखेंगे बेटा, वार है। कास्ट भी लिखेंगे, पूरा नाम लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, यहां पे हमने क्या लिखा? आपके पिता का नाम क्या है, यानी आपके बाप का नाम क्या है। हम उत्तर देंगे मेरे पिता का नाम जावेद अहमद वार है। आप बोलोगी क्या?
मेरे ने पूरा जवाब बोलो ना। मेरे पिता का नाम जावेद। वाह है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आमतौर पर विचार विमर्श होती रहती है। यह भी सवाल पूछा जाता है, आप अनजाने में किसी जगह पहुंची, आप कहां रहती हो, आप कहां रहती हो, आप कहां रहती हो या आप कहां रहते हो, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। आप कहां रहते हो, ठीक है बेटा, कहां कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, यह सवाल आमतौर पर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं कहां रहती हूं, मैं हरील हंदवाड़ा में रहती हूं, मैं हरील या मैं हरील मावर में रहती हूं। उत्तर देंगे जनाब, जनाब बोलना चाहिए साथ में बेटा, जनाब, ठीक है सर, जनाब मैं हरील में रहती हूं, मैं हरील मावर में रहती हूं, मैं हरील हरील बरील नहीं, हरील, ठीक है बेटा, मैं हरील मावर में रहती हूं या हंदवारा में रहती हूं, ठीक है। मावर मैं, इस तरह लिखनी, मैं रहती हूं, रहती हूं, ठीक है, हूं। तो इस तरह से हमने लिखा बेटा, विचार विमर्श किया हमने, कन्वर्सेशन किया हमने आपस में, और इस कन्वर्सेशन के दौरान हमें बहुत सी चीजों का जो है उत्तर मिला, जवाब मिला। जैसे मैं बताऊंगा, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, हाँ हमने लिखा, मुख्तलिफ नाम लिखे हमने, सरफराज मलिक, जीनत रियाज, हमने लिखा तंजीर नजीर, हमने लिखा जाकिर जहूर, हमने लिखा इफ्रा शबीर, हमने लिखा उजमा अयूब, और इसी तरह से हमने लिखा महरोज जावेद। तो ये ऐसे मधुर नाम है बेटा, तो इनको हमने हिंदी में डाला है, ठीक है। अच्छे से प्यारे से नाम हिंदी में डाले हैं, और किस तरह से जचता है बेटा बोर्ड पर, देखा है आपने। तो इस तरह से आप देखो, अब ये आपका उत्तर मिल गया कि आप अपना नाम लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप किस कक्षा में पढ़ते हो, ठीक है, आप किस जमात में पढ़ते हो, कक्षा हो गई जमात, ठीक है। हम लिखेंगे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं, या मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूं, पढ़ता है पढ़ती हूं, ठीक है। आपके पिता का नाम क्या है, ठीक है, पिता किसे कहते हैं बेटा, बाप को, मलिस क्या चीनाओ, मेरे पिता का नाम जावेद अहमद वार है, जनाब मेरे पिता का नाम जावेद अहमद वार है, ठीक है। आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, जनाब मैं हरील मावर में रहती हूं, जनाब मैं हरील मावर में रहती हूं। इस तरह से आज विचार विमर्श में हमें यह पता चला कि हम आमतौर की बोलचाल में इंट्रोडक्शन में ये चीजें बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने देखा आज कि हम अपना नाम किस तरह लिखते हैं। आप किसी और लड़के का नाम लिखना है इधर, वो हाथ रेज करेगा। हाँ आपका नाम क्या है बेटा,
सीरत बशीर। मैं लिखूंगा बेटा, कोई निश्चिंत रहिए। सीरत बशीर, यहां पे मैं इस साइड में लिखूंगा सीरत। हाँ, सीरत, यह हो गई सीरत बशीर। ठीक है बेटा, ठीक है। बशीर बशीर, सीरत बशीर। और कोई लड़का, लड़कों में से बेटा क्या नाम है बेटा? आदिल अहमद शेख। आदिल अहमद शेख के बारे में हम यहां लिखेंगे आदिल, ओ आ दिल, द इल, उर्दू में लिखते हैं आदिल। आदिल अहमद शेख, आदिल अहमद। ओहो मोद अहमद, ठीक है। आदिल अहमद शेख लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे बेटा, कोई बात नहीं, निश्चित रहिए। अहमद शेख, यह हो गया आदिल अहमद शेख। हाँ, और कोई बच्ची हाथ रेज करती थी? इरम इरशाद, इरम इरशाद। हाँ बेटा, इरम, ये हो गया बेटा इरम। नहीं बेटा, इरम, इरम क्या है? इरम इरशाद, इरशाद, ये हो गया इरशाद, ये हो गया इरम इरशाद। और कोई बेटा? मरियम मुश्ताक, मरियम मुश्ताक। जगह यहां कम पड़ रही है, ठीक है। जावेद अहमद, यहां पे हमने ए मद अहमद ऐसे भी लिखेंगे, अगर इस तरह लिखेंगे ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अहमद, ठीक है बेटा। जावेद अहमद मद, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, इसी तरह से बेटा कहां पे क्या रहा? अदफर रशीद, अदफर, अदफर, क्या है नाम इसका? अदफर, ये हम ऐसे लिखेंगे अदफर रशीद, रे र शीद। हाँ बेटा, अदफर रशीद आ गया। गौसिया, क्या नाम है आपका? गौसिया रशीद। गौसिया, गौसिया रशीद। गौसिया रशीद, ये हो गया बेटा। ग आओ, गो स आ, गौसिया रशीद रशीद, ये लिखा बेटा हमने। अब लड़कों में से कोई नाम रहा? मुख्तियार मलिक, दूधकुल से आए बेटा। हाँ, मुख्तियार मलिक, मुख्तियार, मुख्तार मलिक लिखते हो कि मुख्तियार लिखते हो? मुख्तियार, मुख्तार नहीं लिखते हो। मुख, मुख, मुख्तार, मुख्तियार लिखा। अब मैं लिखूंगा मुख्तियार लिखूंगा, मुख्तार लिखूंगा? मुख्तियार मलिक, म आ ल इक, ये हो गया मुख, मुख,
मुख्तियार, मुख्तियार मलिक। ठीक है, मुख्तार मलिक ठीक रहता। चलो बेटा, और है कोई? किसका नाम लिखना है? मरियम मुश्ताक। अब मरियम मुश्ताक का नाम जाते जाते में लिखेंगे बेटा। क्या नाम है? मरियम। मरियम, मरियम, मरियम मुश्ताक। हाँ, मरियम, जोर से बोला ना बेटा। मरियम मुश्ताक। मुश्ताक, ये हो गया मरियम मुश्ताक। हाँ बेटा जी, नुज़हत फयाज। फयाज साहब की बेटी है। हाँ, फयाज अहमद वार की। ठीक है बेटा, क्या इधर लिखूं मैं? जगह कम पड़ रही है बोर्ड पे। क्या नाम है? नुज़हत फयाज। नुज़हत नुज़हत फयाज। तो बेटा ये रहा आपका नुज़हत फयाज, ये रहा आपका नुज़हत फयाज। तो इस तरह से आज का सबक हमने देखा कि आज का सबक आधारित था विचार विमर्श पे। और विचार विमर्श में हमने देखा कि आजकल हम आम बोल चाल में हम जो बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उसी को विचार विमर्श कहते हैं बेटा। ठीक है, कन्वर्सेशन को। तो इस कन्वर्सेशन में हम क्या देखते हैं बेटा? हम एक दूसरे को सवाल करते हैं, जाने अनजाने में हम एक दूसरे को जानते नहीं होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यही रहता है कि आपका नाम क्या है, आप कहां रहते हो, आप किस क्लास में पढ़ती हो। ये चीजें हर जगह पूछी जाती हैं, जहां भी आप जाएं, हर किसी, है ना बेटा, जब आप एक दूसरे को जानते नहीं हो। तो इस तरह से आपने बेटा देखा कि हम अपना नाम किस तरह लिख सकते हैं हिंदी में, और आम बोलचाल जो है किस तरह कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे आज का सवाल, आज का सबक कैसा लगा आप सभी को? अच्छा लगा? जिसको अच्छा लगा वो हाथ रेज करेगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को समझ आ गया। तो इस तरह से जो अभी तक के लिए हिंदी क्लास थे वो हमारे समाप्त हो गए। अब दूसरे सर आ रहे हैं तुरंत इलेक्शन के बाद। आपको पता है कि यहां पे मतदान होने वाला है, हमारे भारत में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल आइएगा 20 तारीख को, अपना जो है मतदान जो है, वोट डालिएगा, अपना अधिकार जो है लीजिएगा, और अपने कैंडिडेट को जो आपके मन को बाता है और उसको वोट डालिए। खुशी से, अपनी मर्जी से वोट डालिए 20 तारीख को। अब क्योंकि आपको पता है कि आप वोट डाल सकते हैं, आपकी उम्र के वोट नहीं डाल सकते हैं। हाँ, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि कितनी साल का होना चाहिए बेटा? 18 ईयर्स। यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का माने क्या है कि दुनिया में सभी लोगों को वोट डालने का हक है, लेकिन पर्याप्त एज होनी चाहिए। पर्याप्त एज 18 साल की उम्र का होना चाहिए। 18 साल की, हमारे भारत में भी 18 साल की उम्र का जो भी पुरुष है, या जो भी जवान है, या लड़की है, या लड़का है, बूढ़ा है, हर कोई जो है वोट डाल सकता है। तो 20 तारीख को आइए, अपने कैंडिडेट को जो है वोट डालिए और मर्जी से। और इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए बेटा, मैंने इसको डाला उसको डाला, ये अपनी मर्जी से आप अपना। इसीलिए यहाँ पे इसका जो डेमोक्रेसी में सेक्रेट बैलेट सिस्टम है। सेक्रेट बैलेट सिस्टम का मतलब है किसको किसने डाला वोट, ये पता नहीं चलती है। इचन किसे पता लगा किसने किसको वोट डाला, ये पता नहीं चलती है। हाँ, जब तक कि वो खुद राज न उगले। राज ही राज को रहने दो। ठीक है, अपने दिल में जो आपका जो मंशा है, अपने घर वालों को कहिए कि 20 तारीख को जो है यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हरिल में आइए और वोट डालिए, अपने कैंडिडेट को जो है जिताइए। हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं। और हमारा ये लेसन यहीं पर खत्म हो रहा है। आप सभी का हमें बर्दाश्त करने के लिए धन्यवाद। वस्सलाम।